सो हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश डिफाइन n3। हैश डिफाइन n3 क्या है? ए माइक्रो डेफिनेशन है, जहां जहां n होगा उसको 3 से रिप्लेस कर देंगे। दिस इज कॉल्ड माइक्रो। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में बहुत जगह n हम यूज करेंगे तो कोई चेंजेस करना होगा 3 को 5 से और 7 से, तो हम बार बार तो चेंज करेंगे नहीं, इसलिए एक ही जगह चेंज करेंगे और एक चेंजेस प्रोग्राम में सभी जगह इफेक्टिव होगा, इसलिए हम माइक्रो का यूज करते हैं प्रोग्राम को इजी मैनेजेबल बनाने के लिए। मेन सो हम 2D एरे यूज कर रहे हैं, तो 2D एरे के लिए क्या करेंगे? वन फॉर रो एंड अदर फॉर कॉलम। इंट a n n, इंट क्या है? डेटा टाइप। a क्या है? एरे नेम a। पहला 2D एरे है a और दूसरा 2D एरे क्या है? b। पहला जो है इंट a n n, n मतलब फर्स्ट n फॉर रो एंड सेकेंड n फॉर कॉलम। सपोज दैट इंट a 4 4 मतलब 4 रो है 4 कॉलम है। इंट a 2 2 मतलब 2 रो है 2 कॉलम है। तो हमने इसके लिए 2 एरे लिया, इंट a एंड इंट b। a n n b n n, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? n स्क्वायर। दो हम वेरिएबल i और j ले रहे हैं, इंट i एंड j। i इज स्मॉल, j इज स्मॉल, एंड आफ्टर दैट राइट सेमीकोलन। सेमीकोलन भी लिखना है। हम एक मैसेज शो कर रहे हैं कि प्रिंटफ इंटर n क्रॉस n मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आप इंटर करना चाहते हैं यूजर से 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 का, उसके लिए हम एक मैसेज शो करते हैं। इसको डबल कोट में लिख रहे हैं, इसके बाद सेमीकोलन देना कंपलसरी है। इसके बाद हम फॉर लूप लिख रहे हैं, i इक्वल टू 0 टू n-1 तक चलेगा और इसके बाद सेमीकोलन देना नहीं है, नहीं देना है। एक फॉर लूप के बाद सेमीकोलन नहीं दिया जाता है, ठीक है। चूंकि ये 2D एरे है, एक रो है और एक कॉलम है, तो क्या करेंगे? इसके लिए हम 2 फॉर लूप लिखेंगे। पहले हमने क्या लिखा था 1D एरे में? एक फॉर लूप लिखा था, जबकि 2D एरे में 2 फॉर लूप लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक i का जो लूप चलेगा वो रो के लिए और j का लूप कॉलम के लिए। रो और कॉलम मतलब रो मतलब फॉर रो वाइज एंड कॉलम फॉर कॉलम वाइज, दोनों के लिए अलग अलग लूप चलेगा। और j का लूप जो है 0 टू n-1 तक चलेगा, j प्लस प्लस। सेमीकोलन फॉर लूप के बाद नहीं देना। इसके बाद हम मैसेज शो करेंगे, स्कैन %d, डबल कोट लिखना है, उसके बाद सेमीकोलन लिखा है, उसके बाद m% लिखना है और उसके बाद a ऑफ ij। हम जो एरे a है उसको यूजर से इनपुट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम टू प्रिंट 2D एरे, मतलब 2D एरे को यूजर से इनपुट लेना है और उसको प्रिंट करके दिखाना है। तो इसलिए हम एरे से इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है, प्रिंट करके दिखाना है, तो इसलिए तो यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यही काम है, इसलिए कर रहे हैं। तो स्कैन है %d m%a ij। इसके बाद यूजर इनपुट देगा a i j में। कैसे देगा? 2 फॉर लूप से, i फॉर रो एंड j फॉर कॉलम। स्कैन है %d %a ऑफ i j। तो ये यूजर से हमने इनपुट ले लिया i j। इसके बाद a ऑफ i j, मतलब हम जो मैट्रिक्स a n क्रॉस n है इसको हमने यूजर से इनपुट ले लिया। इसके बाद b n क्रॉस n है, 2 मैट्रिक्स है, a n क्रॉस n और b n क्रॉस n। सो फाइनली ये प्रोग्राम था स्कैन है m%ai, मतलब हमने ai ले लिया, a i j ले लिया। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ, दिस इज अ मैट्रिक्स। सो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हमने कीबोर्ड से इनपुट ले लिया। यही मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 का जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, तो हमने कीबोर्ड से इनपुट ले लिया 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। सो दिस इज कॉल्ड रो, दिस इज कॉल्ड रो एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम। सो रो और कॉलम वाइज मैट्रिक्स एंटर कर लिया हमने। आफ्टर दैट प्रिंटफ मैट्रिक्स इंटर बाय यू। आपने जो मैट्रिक्स इंटर किया है अभी अभी कीबोर्ड से, उसका हम मैसेज शो कर रहे हैं कि आपने जो मैट्रिक्स इंटर किया वो ऐसा है। कैसा है? n क्यों लिखे हैं? n फॉर न्यू लाइन, दैट n फॉर। सो फाइनली हमने मैसेज शो किया। प्रिंटफ के बाद क्या है? डबल कोट लिखना है, यहाँ भी और यहाँ भी, और /n क्या है? /n न्यू लाइन के लिए है, और इसके बाद सेमीकोलन देना है। सो हमने जो अभी अभी मैट्रिक्स इंटर किया 2D मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 का, उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने मैसेज शो किया कि प्रिंट दैट मैट्रिक्स। इसके बाद हमें फिर मैट्रिक्स प्रिंट करना है, तो हमको 2 फॉर लूप लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक i के लिए और एक j के लिए, तो हमने 2 फॉर लूप लिख दिया i j के लिए। और मैट्रिक्स प्रिंट करना है तो सेम प्रिंटफ, और t क्या है? %d के बाद t क्यों लिखा है?
व्हाई आई हैव रिटन टी, परसेंट टी तो ठीक है, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड स्लैश बैक स्लैश टी क्यों है, टी इज फॉर मैट्रिक्स जो प्रिंट करना है वो स्पेस देकर प्रिंट करेगा, टैब ए ऑफ आई जे, ए आई जे मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे। हमने ये जो मैट्रिक्स प्रिंट किया, उसके बाद एक न्यू लाइन दे रहे हैं क्योंकि अगेन नीचे आकर नेक्स्ट रो से प्रिंट करेगा, सो फॉर दैट न्यू लाइन देने के लिए, और अगेन क्लोज द ब्रैकेट एंड देन गेट सीएच, क्लोज द ब्रैकेट। सो दिस इज अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ 2D मैट्रिक्स। फर्स्ट हमने 2D मैट्रिक्स को कीबोर्ड से इनपुट लिया और उसको फिर से हमने प्रिंट किया। सो ये 2D मैट्रिक्स है, इसको हमने कीबोर्ड से इनपुट लिया और फिर प्रिंट कर। दिस इज फॉर रो वाइज एंड दिस इज फॉर कॉलम। ये रो के लिए है, इसके लिए आई लूप चलेगा और इसके लिए जे लूप चलेगा। दिस इज फॉर आई एंड जे। सो दो मैट्रिक्स है, हमने इसको कीबोर्ड से इनपुट लेना है और इसको प्रिंट करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम है टू डू मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन कैसे करेंगे, हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे, हम उन दोनों को ऐड करेंगे और फाइनली प्रिंट कर देंगे आउटपुट। तो मैंने अभी प्रोग्राम दिखाया 2D मैट्रिक्स को कीबोर्ड से इनपुट लेते कैसे हैं। एक बार आपने 2D मैट्रिक्स को इनपुट ले लिया तो करना क्या है, दोनों को जोड़ देना है, एडिशन करना है। सो द नेक्स्ट प्रोग्राम इज टू डू मैट्रिक्स एडिशन। सो मैट्रिक्स एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हैश डिफाइन n4। n क्या है, हैश डिफाइन n क्या है, माइक्रो डेफिनेशन। n जहां जहां होगा वो आप 4 से रिप्लेस कर देंगे। सो हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स a n n, n मतलब 4, n मतलब 4, a इंट क्या है, डेटा टाइप, a क्या है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। तो ए और बी मैट्रिक्स को हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे और उन दोनों को जोड़ करके एडिशन करके हम सी में रख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सी को प्रिंट कर देंगे। देन वर्क इज ओवर, बिकॉज प्रोग्राम इज टू डू मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन तो ऐसे ही करेंगे ना, ए बी को हमने जोड़ा और सी में रख दिया। दो वेरिएबल लिया आई और जे। प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट n क्रॉस n मैट्रिक्स, पहला n क्रॉस n मैट्रिक्स इंटर करना है, इसके बाद सेमीकोलन देना जरूरी है, डबल कोट देना जरूरी है। तो n क्रॉस n मैट्रिक्स इनपुट लेने के लिए हमने दो फॉर लूप लगाए, एक आई का एक जे का, आई फॉर रो जे फॉर कॉलम, आई और जे रो एंड कॉलम। स्कैन एफ परसेंट डी ए आई जे, हम ए आई जे मैट्रिक्स ले रहे हैं जो 4x4 का है। एंड द सेकेंड फॉर लूप सेकेंड n क्रॉस n मैट्रिक्स, ओके, सेकेंड n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो सेकेंड n क्रॉस n मैट्रिक्स अगेन दो फॉर लूप। कभी भी मैट्रिक्स को कीबोर्ड से इनपुट लेना है या उसको प्रिंट करना है तो हमेशा आपको दो फॉर लूप यूज करने हैं। तो बी मैट्रिक्स हमने लिया दो फॉर लूप लगाकर, आई का एक फॉर लूप 0 to n-1 और जे का 0 to n-1। हमने बी कीबोर्ड से इनपुट ले लिया। आप क्या इनपुट देंगे, बी आई जे का मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू हमने 4 लिया तो 4x4 16 एलिमेंट। आपको बी आई जे में कोई भी 16 एलिमेंट कीबोर्ड से इंटर करने हैं और इंटर प्रेस करते जाने हैं। तो ये बी मैट्रिक्स हमने कीबोर्ड से इनपुट ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमने लिया उसको हम प्रिंट करके दिखा रहे हैं कि हमने ऐसा इंटर किया। तो द मैट्रिक्स इंटर बाय यू इज मैट्रिक्स 1 इज, अगेन हमें मैट्रिक्स 1 प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, फिर से दो फॉर लूप लिखेंगे। दो फॉर लूप मैंने लिखा, ए आई जी को प्रिंट करके दिखा रहे हैं। प्रिंट का पी स्मॉल है, परसेंट डी टी स्पेस देकर प्रिंट करेगा टैब। सेमीकोलन देना बहुत जरूरी है। दिस इज कंपल्सरी टू राइट सेमीकोलन, इट इज रॉन्ग। फॉर के बाद सेमीकोलन नहीं होगा। प्रिंटफ का पी स्मॉल है, स्लैश है, तो ये आपका मैट्रिक्स 1 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से मैट्रिक्स 2 प्रिंट करना है तो हमने मैट्रिक्स 2 के लिए अगेन दो फॉर लूप, एक आई का एक जे का लिखा और बी को प्रिंट कर दिया। इसके बाद हमने प्रोग्राम लिखा, तो हमने दो मैट्रिक्स लिया था, दिस इज ए एंड दिस इज बी, बी ऑफ आई जे ए ऑफ आई जे, दो मैट्रिक्स लिया हमने और दोनों को हमें करना क्या है, एडिशन करना है, जोड़ना है। तो फॉर कैलकुलेटिंग द सम, मैट्रिक्स का सम कैलकुलेट करने के लिए अगेन दो फॉर लूप लिखने पड़ेंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। तो इसको क्या करेंगे, इससे ऐड करेंगे, 11 को 11 से, 12 को 12 से, यहाँ से इस पोजीशन के एलिमेंट से। तो आई जे हमने ऐड लिखा दो फॉर लूप, और सी आई जे, सी एक नया वेरिएबल हमने ले रहा है आई जे, और उसमें हम इन दोनों को ऐड करके स्टोर कर रहे हैं। तो हमने स्टोर कर दिया तो अब क्या काम है, अब जो हमने सी आई जे स्टोर किया इसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। तो अगेन प्रिंट करना है तो आपको दो फॉर लूप लिखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक आई के लिए और एक जे के लिए। क्यों, क्योंकि एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। और हाँ, इसमें i इक्वल टू 0 आपने लिखा है तो यहाँ n भी लिख सकते हैं, n-1 की जगह पर आप केवल n लिख सकते हैं, केवल n लिख सकते हैं। कब, जब आप इस इक्वल टू को हटा देंगे।
तो हमने Cij को प्रिंट कर दिया, प्रिंट न्यू लाइन Cij। योर जॉब इज ओवर टू एडिंग 2D मैट्रिक्स। 2D मैट्रिक्स एडिशन का ये प्रोग्राम है। सो प्रोग्राम इज ओवर, गेट ch और रिटर्न व्हाटएवर, प्रोग्राम इज कंप्लीट। हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। सो नाउ यू ट्राई फॉर डूइंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन? तो समरी इज, फर्स्ट Aij मैट्रिक्स को इंटर करना है 2 फॉर लूप लिख के, फिर Bij को इंटर करना है। हमने क्या किया, आपके समझने के लिए Aij को प्रिंट करके देख लिया कि हमने क्या इंटर किया, Bij को फिर से प्रिंट करके देख लिया कि हमने क्या इंटर किया, और इन दोनों को ऐड करके हम Cij में स्टोर किया, और फाइनली हमने Cij को प्रिंट कर दिया। जॉब इज ओवर। सो दिस इज प्रोग्राम फॉर 2D मैट्रिक्स एडिशन। आफ्टर दैट you try the program for matrix multiplication. How you will do matrix multiplication? आप matrix multiplication कैसे करेंगे? इसी तरह से प्रोग्राम लिखना, आपको बस जहाँ एडिशन लिखे वहाँ मल्टीप्लीकेशन यूज करना है। इसका सम कोड डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का कोड आप चेंज करेंगे। ट्राई टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। थैंक यू। If you have any doubt, you can ask and try to write this program in C or C++. You can also use Windows or Linux operating system, either in Turbo C or CodeBlock or Dev C. You can use any compiler to execute this program. If you have any doubt, you can ask.